हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को रविशंकर एकेडमी पर। मैं पवन सर आज आप लोगों के बीच हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान को लेकर के आया हूँ। आप अभी तक इसे तो कई बार देखे होंगे, रटे होंगे, याद करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन आपको जुबानी कभी याद नहीं हुआ होगा। याद करते होंगे, भूल जाते होंगे, फिर याद करते होंगे, फिर भूल जाते होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी दोबारा उच्चारण स्थान याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कक्षा दक्षम में हो या आप 12वीं कक्षा में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, तो उसके लिए यह काफ़ी लाभप्रद है। तो आइए हम देखते हैं कुछ ये 5 शॉर्टकट्स रूल्स हैं। ये पार्ट 1 है। कुछ और भी उच्चारण स्थान होते हैं जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में ये जो पांच सूत्रों के मदद से हम उच्चारण स्थान को याद करेंगे, जो कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे, ये भरोसा है हमारा। तो आइए हम लोग हमेशा रटते होंगे कि क ख ग घ अंग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यानी 5, 2, 7 और 2, 9। इतने याद करने में हम कंफ्यूजन हो जाते थे। तो अब हमको याद रखना है अकूह विसर्ग कंठ। ये आसानी से याद भी हो जाएंगे, मामूली सी बात है। इसी को हम लोग संस्कृत में इस तरह से याद करते हैं कि अकूह विसर्जनिया नाम कंठ। अब देखिए कितना आसान हो गया। अ से हो गया अ और आ, कु से हो गया कवर्ग। कवर्ग का मतलब लोग जानते हैं, कवर्ग के अंदर पांचों ये ध्वनियां आ जाती हैं, क ख ग घ और अंग। और ह से ह और विसर्ग, तब हो गया टेंशन खत्म, है ना। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, अकूह विसर्जनिया नाम कंठ या अकूह विसर्ग कंठ। आइए अब दूसरा जो है यह है ईचु यशानाम तालव्य या तालु। ईचु यशानाम तालु, जिसको हम संस्कृत में कह सकते हैं। तो इससे देखिए यहाँ पे ई से हो गया छोटी ई, बड़ी ई। चू से हो गया चवर्ग, और चवर्ग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, च छ ज झ और इया। और य से य, और ये तालव्य श से तालव्य श। अगर इनमें से किसी का भी उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो हमको ये फॉर्मूला चुपचाप याद कर लेना है, ईचु यशानाम तालु। अगर कोई जो ही पूछेगा हम फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग में याद करेंगे और बता देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जैसे आपसे कोई पूछ ले कि ई का उच्चारण स्थान मुख के किस अंग से होता है, तो हम आसानी से जवाब दे देंगे कि तालु से होता है। आइए ये तीसरा जो है ऋतु रसानाम मूर्धन्य। री हो गया जिसे ऋषि होता है, टू हो गया टू से हम लोग ट्वर्ग को रिलेट किए हैं। ट्वर्ग में हो गया टा ठा डा ढा और अड़, है ना। और ये र और मूर्धन्य स, यानी इन चीज़ों की अगर उच्चारण स्थान, इन सबों में से कोई एक उच्चारण स्थान पूछा जाए तो उसका जवाब हम क्या देंगे, मूर्धन्य देंगे। आगे का जो फॉर्मूला है वो है ऋतु लशा नाम, या दूसरे शब्दों में यूं ही कहें तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि तुलसी नाम दंता, यानी तू से तवर्ग हो गया, त थ द ध न हो गया, ल से ल हो गया, और ये क्या हुआ दंती स का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दांत हो गया, है ना। सबसे अंतिम फॉर्मूला जो है उप ओष्ठ, जिसको हम लोग संस्कृत में ऐसे याद करते हैं, उपूप उपागमानिया नाम मोष्टव। उपागमानिया जो गीत गाते समय जो गायक लोग होते हैं अपने स्वर को आलाप लगाते हैं, उसी को हम लोग उपागमानिया कहते हैं। तो छोटी ऊ, बड़ी ऊ और पवर्ग से हो गया प फ ब भ म। इस सब का उच्चारण स्थान अगर हमसे पूछा जाए तो हम ओठ बता देंगे। अरे मान के चलिए कि अगर आपको कोई बोल दे कि आप प बोल करके दिखाइए, मैं आपको 1,00,000 रुपया देंगे, तो आप तो बड़ी खुश हो जाइएगा कि प तो बोलना बिल्कुल आसान है। तो लेकिन बोलना है कि एक और शर्त है। क्या शर्त है भाई? तो आपको प बोलना है, लेकिन ओठ में ओठ नहीं सटने देना है ना। कितनी मजे की बात है। तो देखिए सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं, मैट्रिक के और कक्षा 10वीं के एग्जाम में तो ये सब सवाल आने आम बात है। आजकल कंपटीशन में भी ये सवाल उच्चारण स्थान से एक बन ही जाते हैं। तो देखिए जैसे पूछा जाए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है, तो हम लोग देखेंगे उसका क्या होगा, आंसर कंठ होगा।
क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमको यह फॉर्मूला जो ही कोई पूछेगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हम ये फॉर्मूला याद करेंगे कि अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होगा, है ना। दूसरा है कि य का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है ना। तो इसका आंसर हम लोग कर देंगे क्या, इसका आंसर हम लोग आसानी से तालु कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद होगा कि इचु यशानम तालु। इसी तरह मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान कोई पूछ ले तो मूर्धन्य होगा, है ना। ल का उच्चारण स्थान मुख के किस अंग से होता है, तो हम उसका आसानी से जवाब दे देंगे कि वह दांत होता है। किस फॉर्मूले से होता है भाई, तो ऋतु लशानम दंत फॉर्मूले से। और एक है प का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है, तो हम उसका जवाब दे देंगे कि ओष्ठ से होता है। तो विद्यार्थियों हमें पूर्ण भरोसा है कि यह जो सूत्र है, यह हमारा जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो पार्ट 1 ये है। पार्ट 2 में हम और भी उच्चारण स्थान है, जैसे औ हो गया, व हो गया, इन चीज़ों के उच्चारण स्थान बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप आज के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का भी लिंक पेस्ट किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।